हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। क्लास 12 का पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट है मैट्रिक्स का डिफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर या फंक्शन। द नंबर या फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कोई भी नंबर जब उसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो कर दे, जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 9, 4, कुछ ऐसा या फिर ऐसा कुछ भी, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उसको शो कर दें तो इस एलिमेंट्स को, इस नंबर को हम जो बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट। यानी मैट्रिक्स जो है हम डिनोट करते हैं इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है A B C D E F, आप कुछ भी ले सकते हैं। A इक्वल टू AIJ M इंटू N। यानी यहाँ पे ये I और J क्या है, M और N क्या है। तो I और जो J है यहाँ पे हमने डिनोट किया कि वेयर I इक्वल टू M, और M जो है नंबर ऑफ रो। यहाँ पे ये जो I और M जो है ये नंबर ऑफ रो, और जो J है ये नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या होता है और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है। तो कोई भी डिजिट जब इस टाइप से देवे तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रो, और कोई भी डिजिट जब ऐसे हम इसको वर्ड देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसी तरीके से B को हम दिखा सकते हैं BIJ M इंटू N, CIJ M इंटू N। तो आप पहले इतने पार्ट को नोट कर लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ इफ अ मैट्रिक्स m रो एंड n कॉलम्स इज ऑर्डर इज सेड टू बी m इंटू n, जिसको हम पढ़ सकते हैं रीड एज m बाई n। इसको हम पढ़ेंगे m बाई n। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है 15, 9, -5, 7, -6। ये सब जो अंदर वाले पार्ट है ना, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को दिखाए भी हैं। यहाँ पे 5, 6, 6, 6 इस तरीके से कुछ ऑर्डर है जो इस तरीके से होते हैं। जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे हम डिनोट भी किए हैं। इसमें 5 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स है। और जो इस टाइप से है इसको हम लोग बोलते हैं रो। यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 4 रो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 कॉलम्स हैं और एक रो है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3। इसको 1 मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और 3 कर देंगे और इसको पढ़ेंगे 1/3। यहाँ पे 7 और -6, यहाँ पे 1 और 2 कॉलम है और एक रो है, यानी इसको हम लिखेंगे 1/2। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे देखें तो 1 और 2 रो हैं और 2 कॉलम भी हैं, इसलिए इसको करेंगे 2/2। यहाँ पे जो है 1, 2 रो हैं और 1, 2, 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 2/3। अब इसके एलिमेंट्स को भी हम डिनोट करते हैं। तो एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। एलिमेंट्स को हम फर्स्ट एलिमेंट्स को बोलते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, 3। यहाँ पे यदि ऐसे हम देखें तो 1, 2, 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इसको हम बोलेंगे 3/3। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट नंबर हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में होता क्या, अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, जिसमें ओनली वन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ओनली वन रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जो रो का नंबर होगा केवल एक होगा और कॉलम्स का जो नंबर होगा एनी होगा। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होगा कितना हमें नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हुए हैं A इक्वल टू 1, 2, -3 और 6। यहाँ पे जो ऑर्डर है मेरा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कॉलम देखिए, कॉलम, एक कॉलम, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 कॉलम है बट नंबर ऑफ रो जो है एक है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं √5, √8, 9, √6। तो यहाँ पे देखिए एक ही केवल यहाँ पे एक रो है बट कॉलम 1, 2, 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा 1/3 का हो जाएगा।
तो यहाँ पे नीचे लिखे हुए इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1/4 का है, क्योंकि यहाँ पे एक रो है और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है। अगेन यहाँ पे इसको इन जनरल किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ। यहाँ पे AIJ है जो ये हमारा एलिमेंट है। अभी हम आपको बताए थे कि एलिमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं, A11 A12, बट यहाँ पे हम आपको रो बता रहे हैं, रो मैट्रिक्स, तो इसको हम लिखेंगे A11 A12 A13 A14, यानी 1 2 3 4 कॉलम हो गए और एक रो हो गया। तो इसको हम इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लैंग्वेज के थ्रू बताए हैं A इक्वल टू AIJ, जहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ रो, फर्स्ट वाला जो होता है नंबर ऑफ रो जो है 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे हम n लिए हैं, यानी n मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका मन करे। इज रो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into n। अगेन सेकेंड नंबर जो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। इसमें क्या होता है कि केवल एक कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा और कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। बट एनी नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दिखाए हैं B इक्वल टू 5 1 2 3। यहाँ पे हम यदि देखें कॉलम यहाँ पे देखें तो एक है, बस एक ही कॉलम है, बट रो 1 2 3 4। तो जो इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट में होता है हमारा, फर्स्ट में कॉलम होता है और फिर रो, तो यहाँ पे कॉलम जो है 4 हो जाएगा और रो 1 हो जाएगा। अब इसको हम इन जनरल में शो करते हैं। इन जनरल लिख सकते हैं B इक्वल टू A, या यहाँ पे B ही डिनोट कर लेते हैं, BIJ, और जो इसका फॉर्म होगा तो यहाँ पे हम कॉलम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1, यानी कॉलम को जो हम शो करते हैं वो m into 1, और यहाँ पे जो कॉलम होगा हमारा केवल एक होगा और रो जो होगा एनी नंबर ऑफ रो होंगे। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डिफिनेशन लिखा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है हमारा 3/3 का है। और यहाँ पे एक चीज़ और है याद रखने वाली बात कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 नंबर जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी a rectangular matrix if the number of row is not equal to the number of column, और जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हुए हैं 5 -3 4 2, और इस तरीके से तो यहाँ पे रो हमारे पास है जो है 1 2 3 4 रो हैं और कॉलम 1 2 3 है, यानी ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये 3/4 का है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 1 2 3 4 रो हैं, तो ये हो जाएगा 4, और कॉलम जो है 1 2 3, यानी 4/3 का ये हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ पे हम रो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 रो, तो रो फर्स्ट में लिखते हैं, और कॉलम 1 2 3 है। तो ऐसा कंडीशन जब इसके रो और कॉलम ये अलग अलग हो तो उस समय हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यदि हम इसको ऐसे भी लिखें 4 3 2 6 8 4 9 6 -6 3 4 8 9, तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 3/4 हो गया और ये 4/3 हो गया। तो इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो रो है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो जब दोनों इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जब दोनों इक्वल हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इस पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर में बोला गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल टू BIJ m/n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements are 0, that is a matrix B equal to Bij m into n is said to be diagonal matrix if Bij equal to 0 where I not equal to j। तो यहाँ पे समझने वाली बात है
कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और प्रीवियस में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स रेट किया था जिसका m और n दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, उस कंडीशन में हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि जो इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो 0 होने चाहिए। और that matrix Bij m into n is said to be a diagonal matrix if Bij equal to 0 where I not equal to j। और Bi जो हमारा 0 होगा कब? जब वहाँ पे I not equal to j होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4, इसका एक रो है और एक मैट्रिक्स है, यानी 1 by 1 है। यहाँ पे -1 0 0 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम भी है, और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे तो फर्स्ट है तो ये डायगोनल, और ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी I नॉट इक्वल टू 0 j है, I नॉट इक्वल टू जो j है वो हमारा 0 होगा, और जो I इक्वल टू j है वही हमारा डायगोनल होगा। जैसे यहाँ पे हम देखें a, इसको हम यहाँ पे डिफिनेशन दे देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a11 a21 a31 a12 a13 a22 a23 a32 a33। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू j, I इक्वल टू j, I इक्वल टू j, और जो भी नॉन डायगोनल है जैसे a1 12 a13 a21 a31 a32 a23, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन में I नॉट इक्वल टू j है, और जो I इक्वल टू j होगा वो हमारा डायगोनल होगा। तो आप इस पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में है और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसी को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, बट इसमें कुछ कंडीशन होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू सम नॉन जीरो constant, or diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix। यहाँ पे हम लिखे हुए इसका जनरल फॉर्म b इक्वल टू Bij m by n is said to be a scalar matrix, जहाँ पे हम कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। Bij इक्वल टू 0 when I नॉट इक्वल टू j, और Bij जो है वो कांस्टेंट होगा, k होगा, तो उसको हम बोलेंगे where I इक्वल टू j for some constant। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू ही बता देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं 1 by 1 2 by 2 और 3 by 3 का हमने 3 एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे सिंगल ही डायगोनल है और इसको, बट हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जो I इक्वल टू j होना चाहिए, I इक्वल टू j तो होगा, बट यहाँ पे एक और भी कंडीशन है, I इक्वल टू j होगा और उसके साथ साथ जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारा a21 a12 और a22, इनका I और j दोनों इक्वल है, बट इसका एलिमेंट्स -1 -1 ये भी इक्वल है। यहाँ पे a11 a22 a33 ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। चूंकि यहाँ पे I और j दोनों इक्वल है, बट इसके एलिमेंट्स 3 3 3 ये भी इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें।